नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमी ई क्लासेस में। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। और आज का जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो केमिस्ट्री +1 क्लास, और जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ बात की थी साइंटिफिक नोटेशन पे। बड़े कुछ शानदार क्वेश्चन हमने दिए थे, कैसे आप 10 के पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास नहीं था, पर न्यूमेरिकल्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। और आज का जो टॉपिक है जो उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि ये भी मैंने उस वीडियो में जब आपने वो लेक्चर लास्ट वाला देखा हुआ प्यारे बच्चों, तो मैंने टॉपिक में लिखा था सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन। मैं साइंटिफिक नोटेशन करवा चुका हूँ, पर सिग्निफिकेंट फिगर आज करेंगे हम। और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। हम आज बात करेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ वी कैलकुलेट इट, कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, डेफिनेशन समझनी है प्यारे बच्चों, नोट डाउन नहीं करनी, उसको याद नहीं रखना, पर अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन बिल्कुल आने वाली नहीं है। आने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझना। नोट डाउन की टेंशन नहीं है, याद करने की टेंशन नहीं है, जो मैं बोलता हूं उसको समझने की कोशिश करना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे जब भी किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, तो आजकल तो डिजिटल तराजू आ चुकी है, और जब वो दुकान वाला कोई भी सामान तोलता है प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर जो फिगर आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि इधर भी और इधर भी जीरो आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जब उस पर वो रखता है, सपोज करो कि हम चीनी लेने गए और हमें 1 किलो चीनी लेनी है, तो वो ऐसे करता है कि वो इंतजार देखते हैं कि कब वो ऐसे हो जाए। पर आपने यदि नोट किया हो प्यारे बच्चों, तो क्या वो जो लास्ट वाला डिजिट है वो कांस्टेंट जीरो पे रहता है ना? नहीं, वो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी दोबारा 2, कभी 3, वो फिक्स नहीं है। वो लास्ट डिजिट एक्यूरेट नहीं है, वो लास्ट डिजिट फिक्स नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आखिर है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी वैल्यू के अंदर प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 23.5 लीटर, तो प्यारे बच्चों जब मैं 23.5 लीटर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल सर्टेन है, ये बिल्कुल निश्चित है। वैल्यू बदलेगी तो 5, कभी वो 4 भी हो सकती है, कभी वो 3 भी हो सकती है, कभी वो 6 भी हो सकती है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने इसमें बोला, अब दुकान वाला इतना समझदार तो होगा ना कि वो आपको 1 किलो चीनी देने का, तो इस एक का तो बदलने का मतलब ही नहीं होता ना। वो ऐसा तो नहीं कि आपको तोलते वक्त 1 किलो के बजाय 2 किलो चीनी दे दे, पर वो बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो एक्यूरेट तोल पाए, और वो जो लास्ट डिजिट है वो उस पर कंट्रोल कर पाए। ये थोड़ा सा मुश्किल है प्यारे बच्चों। अब वो तो हुई आम चीनी की बात, पर जब हम लैब के अंदर केमिकल्स तोलते हैं, लैब के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, तो वहां एक एक चीज का बड़ा अहमियत होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द ग्रेट फ्लो। यहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, कोई यहां पे 3 भी हो गए तो टेंशन नहीं लेता, 4 भी हो गए तो टेंशन नहीं लेता, उसे पता है कि दिस इज अराउंड 1 kg। तो जब भी कोई वैल्यू प्यारे बच्चों नोट डाउन की जाती है लाइक दिस, या फिर लाइक दिस, या फिर लाइक दिस, उसमें 2 तरह के डिजिट होते हैं प्यारे बच्चों। कुछ सर्टेन डिजिट होते हैं और कुछ डाउटफुल होते हैं। जो एग्जैक्ट है लास्ट वाले से पहले, इसमें लास्ट से पहले 23 है, ये लास्ट है, ये सर्टेन में जाएगा, ये डाउटफुल में जाएगा। यदि इस वैल्यू में बात करो तो प्यारे बच्चों ये 3 के 3 सर्टेन में जाएंगे,
और ये केवल जो 5 था लास्ट में वो प्यारे बच्चों डाउटफुल में जाएगा। यदि मैं इसमें बात करूं प्यारे बच्चों तो 4 के 4 सर्टेन में जाएंगे और जो 7 है वो डाउटफुल में जाएगा। यानी कि लास्ट डिजिट जिसका मुझे नहीं पता कि वो 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, उसको प्यारे बच्चों मैं डाउटफुल केस में रखूंगा। लाइक दिस, इसमें ये सर्टेन में जाएगा बट दिस डाउटफुल हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी वैल्यू के अंदर मेरे पास दो चीज निकल के आएगी, आइदर सर्टेन आइदर डाउटफुल। अब प्यारे बच्चों व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? द एडिशन। दोनों तरह के डिजिट्स का जो टोटल सम है प्यारे बच्चों किसी भी वैल्यू में, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो यानी कि अभी जहां तक मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, द टोटल सम of the certain as well as doubtful digits in any value is equal to the significant figures. So what is the significant figures? The sum of certain plus में doubtful values. किसी भी वैल्यू के अंदर certain as well as doubtful जो digits होते हैं उनका जो टोटल जोड़ होता है प्यारे बच्चों वो ही significant figure होता है। अब मुझे बताइएगा कि 23.5 मैंने लिखा तो कोई भी बता देगा प्यारे बच्चों कितना 3, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब मैंने 23.45 लिखा तो कोई भी बता देगा इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब मैंने ये वाली वैल्यू लिखी प्यारे बच्चों 5 6 7 तो कोई भी मुझे बता देगा इट हैज द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? इट हैज, बोलिए, इट हैज 4 बिकॉज 3 are the certain, 1 is the doubtful। तो किसी भी वैल्यू, मैंने पहले ही कहा था डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली है, पर समझने की कोशिश करना कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। द टोटल सम ऑफ certain as well as doubtful digits in any value is equal to the significant figures। ये हुई सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम कुछ रूल्स आपके सामने रखेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें उन रूल के जरिए ही आप किसी वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर पाओगे। अभी तक व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? द सम ऑफ सर्टेन प्लस में डाउटफुल डिजिट। किसी भी वैल्यू के अंदर दो तरह के डिजिट्स हो सकते हैं, सर्टेन एंड डाउटफुल। लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट्स होते हैं प्यारे बच्चों सर्टेन होते हैं। आखिरी डिजिट जिसकी वैल्यू बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है, वो डाउटफुल होती है प्यारे बच्चों। और डाउटफुल प्लस में सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब चलिए कुछ रूल्स की बात करते हैं और कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का रूल पहला क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन जीरोस नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी वैल्यू के अंदर प्यारे बच्चों जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सोचिए, दिस इज हैव फॉर ऑल आर द नॉन जीरोस, 5 ऑल आर द नॉन जीरोस, 3 ऑल आर द नॉन जीरोस।
उम्मीद है मुझे कि आपको पहला जो रूल है बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा कि ऑल द नॉन जीरोस नंबर्स, नॉन जीरो बोलते हैं, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जितने नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट हो गए, पर जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि जीरो सिग्निफिकेंट है ही नहीं प्यारे बच्चों, पर याद कीजिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके सामने एक वैल्यू रखी थी और मैंने आपको कहा था इट हैज 4, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट थे, 3 सर्टेन और एक डाउटफुल, तो इसका मतलब ये जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट हुई थी प्यारे बच्चों। तो अभी बात करते हैं कि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, जीरो कब सिग्निफिकेंट होगी। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। उम्मीद है मुझे कि वो लिखते ही समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स, किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितनी भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। किन्हीं भी दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। किन्हीं भी दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है प्यारे बच्चों। याद बिल्कुल नहीं करते, समझना 100% है। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, all zeros between two non-zero numbers are significant figure। थर्ड रूल, अभी हमने जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट किया जब वो दो नॉन जीरो के बीच में थे, पर हमारे पास तो वैल्यूज ऐसी भी हो सकती है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, आइदर लेफ्ट साइड हो सकती है आइदर राइट साइड हो सकती है। अब मजेदार क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस इसके साथ रूल खत्म भी हो जाएंगे कि यदि जीरो लेफ्ट साइड में है या फिर जीरो राइट साइड में है तो क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो लो बात करते हैं प्यारे बच्चों। ऑल जीरोस प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट are not significant। That's a very important, that's really आपको ये समझ के करना पड़ेगा कि all zeros present in left hand side of a first non zero number, पहला non zero number और उसके लेफ्ट में चाहे जितनी मर्जी जीरो हो, चाहे जितनी मर्जी जीरो हो, they are not significant। लेफ्ट हैंड साइड पहले नॉन जीरो नंबर के चाहे जितनी मर्जी जीरो आ जाए प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मींस प्यारे बच्चों, आई हैव द वैल्यू लाइक दिस, इट हैज ओनली 2, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई हैव द वैल्यू दिस, these not, but this is countable because it is between two non-zeros, it has 4। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में है सिग्निफिकेंट फिगर, और जो जीरो लेफ्ट हैंड साइड है पहले नॉन जीरो के, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बची केवल एक बात, राइट हैंड साइड क्या होने वाला है कि जब वो जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के राइट हैंड साइड पड़ी हुई है तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। मैं एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूं अभी तक के 3 रूल। पहले हमने बात की कि जो दो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर हमने बात की कि दो नॉन जीरो के बीच में जितनी मर्जी जीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट होती है। फिर हमने बात की कि लेफ्ट हैंड साइड किसी भी नॉन जीरो नंबर के जितनी भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। अब बस एक बात, राइट हैंड साइड क्या होने वाला है इसको नोट डाउन करेंगे। वैसे तो मैं कहता हूँ दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में ये आने वाला नहीं है कि रूल्स दीजिए,
एग्जाम में आने वाले के रूल को याद करके सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए, फिर भी आप नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपको ये याद रह जाए। मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड। यदि जीरोस राइट हैंड साइड पहुंचती हैं तो क्या होता है? रूल नंबर 4, rule number 4, when the zero is present at right hand side। प्यारे बच्चों, जब जीरो राइट हैंड साइड पड़ी होती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार बुक में लिखा होता है कि वो होती हैं, पर वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। When the zeros are present at right hand side of a non-zero number, these may be significant or these may not be significant। क्वेश्चन बोर्ड पे मैं जो अभी एग्जांपल देने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना। रूल बेशक आपको हिंदी में याद ना रहे तो समझने की कोशिश करना। मैं कुछ मैजिक करने वाला हूँ इधर बोर्ड पे, मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। मैंने कहा दिस, आपने कहा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि मैं पहले चलो रूल लिख देता हूं। ऑल जीरोस एट राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर या डिजिट आर may or may not be significant। और ये तब की बात कर रहा हूं जब डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने लिखा है दिस may have 4, ध्यान रखना मेरी बात, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों। मैं इसको जरा ऐसे लिख देता हूं, वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पहले भी वो 2300 ही था, यदि मैं ऐसे करके लिखता हूं तो आज भी 2300 ही है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 4 है। चलो मैंने मान लिया। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंस नहीं होती। That's a very very important thing. Please note down it and remember this। 10 के एक्सपोनेंशियल के क्रम में जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, 10 की पावर के साथ जो वैल्यू लिखी जाती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। मीन्स प्यारे बच्चों, यदि अभी आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप 4 ही बोलोगे, 2 and 2 4। पर प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से समझना, सोचिए, वैसे तो प्यारे बच्चों आपकी ये 23 हुई है और सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 है। प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता? सोचिए सोचिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 रह गए प्यारे बच्चों। क्या मैं, मेरी बात समझ पा रहे हो? 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी होगा, क्योंकि दे आर रियली वेरी सर्टेन, क्योंकि दीज आर नॉन जीरोस और नॉन जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जब राइट हैंड साइड जीरो आई तो मैं उनके साथ खेल पाया 10 की पावर रखे। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि राइट हैंड साइड जीरो है, इट मे बी सिग्निफिकेंट और इट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकती। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई वैल्यू पॉइंट के फॉर्म में ही आपको एक्यूरेटली दी हुई है तो पॉइंट के बाद ही जो जीरोस हैं दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो बात मैं तब की है जब पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। पर यदि डेसिमल के बाद जीरोस हैं किसी भी वैल्यू में तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट 100% होगी प्यारे बच्चों। All the zeros after the
decimal are always significant figures. जो ऊपर वाला रूल था प्यारे बच्चों विदाउट डेसिमल था, पर जो ये रूल है डेसिमल के साथ क्लियर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए तो आप उसको मर्जी चाहे कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको कहा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दिस वैल्यू, तो आप कहोगे मे बी 4, मे बी 3, मे बी 2। कोई आपको कह दे कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखाइए, तो आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखा सकते हैं। यदि किसी ने कहा कि इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखाइए, तो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखा सकता हूं। यदि कोई मुझे कहे कि इस वैल्यू को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखाइए, तो मैं इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के दिखा सकता हूं। फिर बच्चों में तो 5 भी दिखा सकता हूं, 6 भी दिखा सकता हूं, 7 भी दिखा सकता हूं। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इनमें फर्क क्या है? जब सिग्निफिकेंट फिगर को घटाया बढ़ाया जा सकता है तो फिर दो वैल्यू में डिफरेंस क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये भी 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, पर दोनों में फर्क क्या है? कुछ बच्चे मेरे पास जो मुझे शुरुआत से अच्छी तरह सुने, उन्होंने आंसर पहले सोच लिया होगा। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर इसके अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, वरना तो वैल्यू दोनों इक्वल है। कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने का फायदा क्या होता है प्यारे बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यू उतनी एक्यूरेट होती है। आपके द्वारा निकाली गई वैल्यू उतनी ज्यादा प्रीशियस होती है। यदि आपने सुना हो कि जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, पर पाई की वैल्यू के मान निकाल के लोगों ने नोबेल प्राइज जीते हैं। किसी ने 8 दशमलव तक, किसी ने 9 डेसिमल पॉइंट तक, किसी ने 10 डेसिमल पॉइंट तक। मींस प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद कितने नंबर से आप डेसिमल्स के बाद उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि जितना पॉइंट के बाद नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ता जाएगा और उतनी ही वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। इसलिए यदि किसी वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते हैं प्यारे बच्चों, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उसकी कैलकुलेशन बेटर तरीके से की गई है, वो मेजरमेंट में आपकी सहायता करने वाली है। बस फर्क इतना ही है। इट मींस इट इज मोर एक्यूरेट देन दिस। ये 2 सर्टेन वैल्यू रखता है, एक डाउटफुल रखता है, पर ये 2 सर्टेन रखता है, डाउटफुल वैल्यू है ही नहीं। तो मींस ये अपने आप को कहते हैं कि मैं ठीक हूं, पर साइंस कहते हैं कि कोई भी चीज एकदम एक्यूरेसी प्राप्त नहीं कर सकती। एरर यानी कि कमी हर चीज में हो सकती है, तो ये तो कमी को दिखा ही नहीं रहा है। या कह लीजिए कि एक सर्टेन है, एक साइड डाउटफुल है, और इसके अंदर 2 सर्टेन है, एक डाउटफुल है, तो इट इज मोर एक्यूरेट। तो याद रखना, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है। ये था खेल सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन का। बहुत आसान 5 रूल हमने पढ़े। नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, लेफ्ट हैंड साइड जीरो नो सिग्निफिकेंट, राइट हैंड जीरो मे बी सिग्निफिकेंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, पर हाँ यदि डेसिमल के बाद राइट हैंड है 101% सिग्निफिकेंस। 10 की पावर के साथ कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई सिग्निफिकेंट नहीं। इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों कर सकते हो। उसके बाद मैं बहुत सारे एग्जांपल रखने वाला हूं आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर्स के। लीजिए कुछ एग्जांपल्स के साथ चलते हैं और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग 2 बातें और करेंगे, और आज सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल खत्म कर देंगे हम प्यारे बच्चों। सोचिए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? 4, because it is not. How many significant figure in this? 1, because it is not significant figure. How many significant figure in this? 2, this is not significant figure. How many significant figure in this? Maybe 4, maybe 3, maybe 2, maybe 1. 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो तो हमारा लीजिए 1,
2 3 4। ये आपके सामने नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों, और भी बड़े सारे रहते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू 4। दो नॉन जीरो के बीच में जितनी जीरो होती है सब सिग्निफिकेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसान लगा। तो इसके अंदर अभी भी जो प्यारी बातें रहेंगी वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कोई क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, चाहे आपको कोई टीचर दे दो उसको निकाल देंगे। अभी मैं बात करता हूँ कि यदि आप एडिशन करने जाएं या फिर आप सबट्रैक्शन करने जाएं या फिर आप डिवीजन करने जाएं या आप मल्टीप्लाई करने जाएं, इन चारों के चारों ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर पर क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से क्वेश्चन कई बार जो एग्जामिनर टफ पेपर बनाना चाहता है तो वो दे देता है। सिंपल सिग्निफिकेंट काउंट कोई भी दे देता है, वैल्यू दे दी और आपको पूछने की सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, और वो क्या है, जो आपके साथ ऐसा खिलवाड़ भी कर सकते हैं। तो आप इस खिलवाड़ के लिए भी तैयार है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, दैट्स रॉन्ग। बीच में पॉजिटिव साइन है, पहले ऑपरेशन डन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि इनका एडिशन कैसे कर रहे हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। मैं तो इससे मुश्किल भी करा चुका हूं। 2 5 and 2 7 2 and 2 4 6 3 1 दैट्स 10। ये तो हुआ एडिशन प्यारे बच्चे। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके एडिशन में 1 2 3 4 5 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और किसी ने मेरे से पूछा कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं आंसर 5 देके आऊं। ये अभी भी गलत है प्यारे बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी सबट्रैक्शन या फिर एडिशन का ऑपरेशन आप लगाते हैं, जब भी ये दो ऑपरेशन आप लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो इन दो ऑपरेशन लगाते वक्त जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको आखिरी वैल्यू में देनी है वो ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें है कितने, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने थे। अभी ध्यान सुनो, रूल कहता है प्यारे बच्चों कि जब आप दो या दो से ज्यादा वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपके फाइनल आंसर के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सबसे छोटी वैल्यू में है पॉइंट के बाद। मीन्स प्यारे बच्चों, आपके आंसर में पॉइंट के बाद केवल उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने की सभी वैल्यूज में सबसे कम थे। इट मीन्स यदि मैं इसको देखूं प्यारे बच्चों तो ये आंसर ये आना चाहिए था, पॉइंट के बाद केवल एक वैल्यू, पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है और इसमें पॉइंट के बाद केवल एक वैल्यू। इट मींस पॉइंट के बाद जितने सबसे कम डिजिट, मैंने सभी वैल्यूज को देखा, एक में 3 थे, एक में 2 थे, एक में 1, तो सबसे कम 1। तो आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों उसमें भी रूल कहता है कि आप पॉइंट के बाद उतने ही डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखिए जितने सबसे कम है। मेरे आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे और रूल ने मुझे कहा कि इसको 1 तक रोकिए। इससे पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं राउंडिंग ऑफ क्या होती है। मुझे वैल्यू यहीं तक रोकनी थी तो मुझे इससे अगले डिजिट को देखना पड़ेगा। अगला डिजिट यदि 5 से ज्यादा होगा तो मैं इसमें एक इंक्रीज करके लिख दूंगा प्यारे बच्चों। यदि ये 5 से कम होता तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता। यदि ये 5 होता, मैंने तो उसके लिए भी बता रखा है प्यारे बच्चों। तो रूल दोबारा समझिए कि रूल कहता क्या है प्यारे बच्चों। रूल कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को आप सम यानी कि एडिशन या फिर सबट्रैक्शन का ऑपरेशन देते हो तो उसके बाद जो आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आती है उस फाइनल वैल्यू के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट
जो आपकी वैल्यूज में है उतना ही होना चाहिए। हिंदी में इसको समझिए, मैं फिर कहता हूँ, एग्जाम में ये आपको रूल लिखना नहीं आना है, रूल को फॉलो करना है। तो रूल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, चाहे वो आप उसको राइटिंग नहीं कर पा रहे, दैट्स नॉट मैटर। जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू को आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका जो फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर के अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट के जो आपकी वैल्यूज में था। यानी कि आपकी वैल्यूज के अंदर पॉइंट के बाद जो सबसे कम डिजिट थे वो आपके आंसर के अंदर होना चाहिए सबसे कम, 3 नहीं, 2 नहीं, केवल 1। दिस इज द रूल प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा कि रूल मैंने कैसे तैयार किया। चलो मैं एक आधा क्वेश्चन और इस पे अटेम्प्ट करता हूँ। देखते हैं क्या करते हैं हम। कुछ एक एडिशन प्यारे बच्चों, मेरे पास वैल्यू है 7.23 प्लस में 2.1 प्लस में 0.312। कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। तो पहले तो कहते हैं कि इनको ऐड कीजिए, मैंने इनको ऐड किया, पता है ना एडिशन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए प्यारे बच्चों। लो 2 3 and 1 4, 3 2 and 1 6, 7 and 2 9। एग्जैक्ट आंसर तो ये आया था, पर रूल कहते हैं कि ऊपर चलिए, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है, तो लिस्ट कितना होगा प्यारे बच्चों 1। तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ तक रोकना है, इससे अगला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो यही आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये था प्यारे बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद है मुझे कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं रूल ना लिखूं, हिंदी में इसको याद रखेंगे आप लोग कि जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो प्यारे बच्चों, जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो प्यारे बच्चों, तो उनका जो आपका फाइनल आंसर आता है उसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम डिजिट के इक्विवेलेंट होने चाहिए वैल्यूज में। पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो सबसे कम डिजिट के इक्विवेलेंट होने चाहिए। 2 3 1, वी वांट ओनली 1। और फिर आप देखिए कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इट मींस इस वैल्यू के अंदर केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा तो उससे मुझे और आइडिया हो जाएगा कि ये आपको समझ में आ चुका है। अभी बात करेंगे प्लस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। 2 ही रहेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद सिग्निफिकेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर कमेंट सेक्शन के लिए शानदार क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। बात करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट कैसे काम करता है। प्लस माइनस में तो मुझे पता लगे, सभी वैल्यूज को जोड़ूंगा, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट रखूंगा और फिर बता दूंगा कि कितने सिग्निफिकेंट है। बात करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लाई की प्यारे बच्चों। जब आप डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसने कहा कि 5.2 765 डिवीजन बाय 1 2 5। दिस इज कहता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। तो पहले तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों 4.2 4.2 आएगा प्यारे बच्चों। आप सोल्व कर लो ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वैल्यू आने वाली है। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर 5 बन गए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5। बट अगेन दिस इज रॉन्ग। यहाँ रूल क्या कहता है, प्लस का रूल लगाए तो क्या कहता था, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसका मतलब ये यहाँ तक खत्म होकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्लस एंड माइनस।
कि पॉइंट के बाद जो कम वैल्यू है मुझे भी कम ही रखनी है। पर प्यारे बच्चों वो रूल प्लस और माइनस के लिए था, डिवीजन और मल्टीप्लाई के लिए नहीं था। डिवीजन और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। डिवीजन और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर होगा उसके अंदर should have the same number of significant figures as the value in the numerical which has least number of significant figures. कहते हैं कि जो आपका आंसर है शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, आपके आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एज द वैल्यू इन द न्यूमेरिकल व्हिच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब चलिए इस वैल्यू इसके अंदर कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट है और इसके अंदर 3 है, इसका मतलब आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। अब यहाँ बहुत सारी वैल्यू हो सकती थी बच्चों, यहाँ पे मैं 8 भी लिख सकता था, मैं इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकता था 5 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइड बाय 8 तो केवल 1, तो आपके आंसर में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था प्यारे बच्चों। इसको सोल्व करके जो भी अब इसको 3 तक करो ना, दैट्स वेरी इजी, 2 to 1 दैट्स ऑल, नो सॉल्व ये, क्योंकि मुझे टोटल सिग्निफिकेंट देखना है 1 2 3 दिस इज 3 दिस इज 3। थोड़ा ध्यान से प्लस माइनस के पॉइंट के बाद मिनिमम देखना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में टोटल मिनिमम देखना है, प्लस माइनस के पॉइंट के बाद मिनिमम देखना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में टोटल मिनिमम देखना है। ये रूल है प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। इससे अगले लेक्चर में हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की प्यारे बच्चों, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इससे पहले लेक्चर में मैंने कुछ शानदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको सोल्व करने के लिए दिए थे, कुछ बच्चों के आंसर मेरे तक पहुंचे, मैं जल्दी में आया इसलिए नाम नोट नहीं कर पाया, कुछ एक नाम मेरे याद है वो आपके सामने रख देता हूँ। अक्षर जयसवाल जी ने हमें सभी क्वेश्चन सोल्व करके व्हाट्सएप पे डाले, लगे रहो बेटा ऐसे ही, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे आरती का ध्यान ने आंसर व्हाट्सएप पे सेंड किए, शाबाश बेटा। इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिए लर्निंग प्रोसेस में। कुछ एक अंकित गुप्ता ने हमें व्हाट्सएप पे आंसर शेयर किए, लगे रहो बेटा, बड़ा अच्छा। कुछ और बच्चे मैं जल्दी में आज नहीं ले पाया पर बड़ा शानदार काम कर रहे हैं घर रहते हुए भी, इसी तरह लगे रहिए। आज भी कमेंट सेक्शन में आपके लिए कुछ है वो आप सोल्व करेंगे घर और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के क्वेश्चन फटाफट बता देता हूँ मैं बोर्ड पे, सब में आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। लीजिए कुछ क्वेश्चन फटाफट आपके लिए। पहला 5.607382। दूसरा क्या बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है 1.7896 इंटू 10⁻23। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास है 3.24 इंटू 0.086 डिवाइड बाय 5.00 दिस इज 6। फोर्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग 10⁻⁻4 0.5 और डिवाइड बाय प्यारे बच्चों 2.6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास है जिसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर मुझे कैलकुलेट करके देने हैं प्यारे बच्चों, वो है 2.64
इंटू 10⁻³ प्लस में 3.27 इंटू 10⁻² क्या बच्चों 2। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन मेरे पास है मेरे बच्चों में, तो टेस्ट में क्वेश्चन में एक्सप्रेस द flowing values with exponential notation up to 3 significant figures only। क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या कह रहा है बच्चों। अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन, एक तो आपने ये वैल्यू क्या बच्चों, नेक्स्ट इज 0.00003126, नेक्स्ट इज 4. there is not any point 621 लास्ट एंड फाइनल क्या है बच्चों 0.00001। क्वेश्चन कहता है कि इन सभी को 10 की पावर में डालते हुए केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लिखना है, यानी कि प्रत्येक के अंदर आंसर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 10 की पावर आप जो मर्जी ले सकते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं क्या है बच्चों आज का आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं डालता हूं। सोल्व करने के बाद सभी में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं आपने, इनको अच्छी तरीके से कीजिएगा, नोट डाउन करेंगे, एफर्ट करेंगे, कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, लर्निंग प्रोसेस जारी रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।